जब श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी को आते हुए देखा, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान के ही बेटा व्यास जी भगवान के ही अवतार है। आज साक्षात भगवान ही मानो परीक्षित का कल्याण करने के लिए उस समाज में आ पहुंचे हो। सुखदेव जी को आते हुए जब बड़े बड़े महात्माओं ने देखा तो चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित जी ये सब दृश्य देख रहे थे कि बड़े बड़े महात्मा जी एक नन्हे से बालक को आज प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है, ये महात्मा कौन है? जब बड़े बड़े महात्मा प्रणाम कर रहे थे तो परीक्षित जी समझ गए कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। उन्हीं महात्माओं के साथ परीक्षित जी भी आज श्री सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। अपने पास बुलाया, आसन दिया, पूजन इत्यादि करने के बाद चरणों में प्रणाम करने लगे। महाराज बताइए मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? देखिए आज 7 दिन में मरने का साफ परीक्षित जी को लगाए। एक बार भी महात्माओं से सुखदेव जी से नहीं कहा महाराज 7 दिन में मैं मर रहा हूं, जल्दी मेरे कल्याण का कोई रास्ता बताइए। क्या पूछ रहे हैं? मुझसे जो गलती हुई ना, ऐसी गलती भविष्य में कोई भी प्राणी ना करे, इसलिए महाराज ये बताइए कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। यदि हम लोग ऐसा विचार करें कि हमारी उम्र 100 वर्ष है, 80 वर्ष है, दिमाग से निकाल लीजिए। 7 दिन में मरने का साफ केवल परीक्षित जी कोई नहीं, जितने भी हम लोग इस कथा पंडाल में इस संसार में लोग हैं, हम सभी को भी 7 ही दिन में मरना है। आज से आगे के 7 दिन होंगे या जीवन पर्यंत के कौन से 7 दिन होंगे वो विधाता ने लिखा है, क्योंकि सभी जानते हैं 7 से 8वां दिन कोई आता ही नहीं है। रविवार से लेकर के सोमवार तक, शनिवार तक जो है 7 ही दिन होते हैं, उसके बाद फिर रविवार आता है। 8वां दिन कोई आता नहीं है। ये केवल परीक्षित जी को नहीं लगाया साफ, ये हम सभी को साफ लगाए। पर हम लोग क्या सोचते हैं कि न जाने मैं 70 में मरूं, 80 में, 100 में मरो, भले ही तुम 200 की अवस्था में, पर मरना उन्हीं 7 दिनों में है। बताइए महाराज 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए ये नहीं पूछा, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। जिस किसी भी प्राणी की मृत्यु यदि निश्चित हो तो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी हंस पड़े, राजन अभी आए हुए मुझे क्षण भर भी नहीं हुआ और आते ही तुम प्रश्नों की जड़ियां लगा रहे हो, पर मैं तुम्हारे इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए किया है। सुनो राजा, मैं अपने गुरुदेव भगवान को याद कर लूं और फिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद कहते हैं कि राजन सुनो, यदि कोई भी संसार का प्राणी, परीक्षित जी नहीं, संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि किसी को भी ये पता चले कि अब उसका अंत समय आने वाला है, तो सबसे पहले उसको भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए, भगवान का नाम ले लेना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण से मेरा संबंध है, इतना मैं जानता हूं, पर आप ये बताइए कि मरने वाले प्राणी का मन भगवान में कैसे लग जाए, क्योंकि ये जो मन है ना, ये तो संसार में लगा हुआ है। इस मन को संसार से कैसे हटाया जाए महाराज। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया, कितनी नादानियां कर गए हम,
अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आए, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। 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 दुनिया वालों से बैठे लगा दिल। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल। अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। कितनी नादानियाँ करे गए हम। कितनी नादानियाँ करे गए हम। अपने जीवन को उलझन बनाया। अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया, ऐसी दुनिया, ऐसी दुनिया समझ में जब आए, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। 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 आज परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज हम लोगों की जो आसक्ति है ना, हम जो संसार से बंधे हुए हैं, अपने जितने भी रिश्ते हैं, पत्नी है, बेटा है, बिटिया है, और जितने भी आस पड़ोस के रिश्ते हम उनको अपना मान बैठे हैं। जब तक इन अपनों से जो है हमारा मन नहीं हट जाता, तब तक तो हम भगवान का भजन कर भी नहीं सकते। और बात सत्य है, जब तक अपनों से मन हट ना जाए तब तक मन भगवान में लगने वाला नहीं है। आज हमने मन में विचार बना लिया कि घर वालों के बारे में विचार नहीं करेंगे, केवल भगवान की कथा सुनेंगे। ऐसा हम विचार करते हैं, पर थोड़ी देर में याद आता है कि घर में नन्हा सा बालक है, मन वहीं फिर घर में चला जाता है। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। कितनी नादानियाँ कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आए, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। आज तो हम दुनिया को अपना समझ रहे हैं ना, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है। पर जब ये दुनिया वाले जो है ना, जिस समय हम मुसीबत में होते हैं, उस समय जब ये साथ नहीं देते। जीवन पर्यंत माता पिता जो 4-4 बेटों को संभालते रहे, जब समय आया उन माता पिता को संभालने का, जब बेटाओं को जो है उन माता पिता को संभालना था, उस समय क्या हुआ? अब बेटा तो घर से बाहर रहने लगे, माता पिता बेचारे घर में अकेले हैं। तब उन माता पिता को ध्यान आता है कि जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
पूरा जीवन अपने बच्चों में लगा दिया, भगवान का भजन करना था वो किया नहीं। आज बेटा दूर है, आज भजन करना चाहते हैं तो भजन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इधर भगवान का भजन करने के लिए बैठेंगे, बेटा फौज में होगा, माता जी का ध्यान सीधा बॉर्डर पे चला जाएगा, कहीं गोली ना लग जाए। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं सबसे पहले यदि भगवान को पाना है तो अपनों के प्रति जो अहमता और ममता नामक जो रस्सी है उस रस्सी को काट दो। गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को भी यही उपदेश दिया था कि यदि भगवान की भक्ति करनी है तो ये अहमता और ममता नामक रस्सियों को काट दो महाराज। और जब ये दोनों रस्सियां कट जाए तो इन दोनों रस्सियों को जब कटने के बाद अपना जो मन है उसके ऊपर वैराग्य का हथौड़ा मार दो, ताकि ये मन जो है फिर अपनों के पास ना जाए, केवल भगवान का भजन करें। अब हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, कैसे भजन होगा। तो महाराज उसके लिए, भजन के लिए सबसे पहले किसका हमें भजन करना है। देखिए, यदि हमें भगवान का भजन करना है तो कौन से भगवान का, भगवान है कौन, सबसे पहले भगवान के बारे में पता होना चाहिए। और भगवान के बारे में यदि पता करना है तो उसके लिए सुननी पड़ेगी कथा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम संख्य आत्म निवेदनम। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, सबसे पहले जो है तुम्हें भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, और तब जाकर के यदि तुम भगवान की कथा को सुनो, यदि कथा समझ में आ जाए, भगवान के बारे में पता चले, उसके बाद उस कथा को दूसरे लोगों को सुनाओ। बोले महाराज कोई नियम इस कथा को सुनने के हैं? बोले बिल्कुल है। तो चार बातें जो हैं यहाँ सुखदेव बाबा परीक्षित जी को बताते हैं। यदि ये मन भगवान के चरणों में लगाना है तो चार चीजों का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। ये केवल परीक्षित जी को नहीं, हम आप सभी जो भी भगवान की भक्ति, भगवान का भजन करना चाहेंगे, और एक एक जो वाक्य, एक एक जो बात आज सुखदेव जी बतला रहे हैं, ध्यान से सुनना कि भगवान को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, केवल इन चार बातों को जीवन में उतार दो। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की कथा सुननी है, यदि भगवान को पाना है, जब तक जीवन में ये चार बातें नहीं होगी तुम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। अब हम भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, बड़ी बड़ी माताएं भी पंडाल में बैठी हैं। यदि भगवान की कथा सुननी है तो सबसे पहली बात क्या बताई? जितासनो। सबसे पहले आसन सिद्ध होना चाहिए। अब बड़ी बड़ी माता आती है ना, और कथा जब होती है, कभी इधर ऐसे हिलती है, कभी उधर हिलती है। ये आज क्यों हिल रही हैं? क्योंकि जीवन पर्यंत कभी बैठ करके भजन नहीं किया, एक जगह बैठ करके कभी आसन नहीं लगाया है। महाराज आज टांगों में बहुत दर्द होती है तो होगी हुई, कभी जो एक जगह बैठ करके जो भगवान का भजन नहीं किया, जीवन भर तो दौड़ती ही रही। अब जब जीवन भर दौड़ती रही तो अब तो महाराज एक समय तो आता है सबको भजन करना ही पड़ता है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, सबसे पहले आसन सिद्ध करना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो। दूसरी बात बताते हैं कि यदि आसन सिद्ध हो जाए, सबसे पहले आसन को सिद्ध कर लो। ये नहीं कि भगवान की कथा को सुन रहे हो, कभी सहारा ले रहे हो, कभी टांगे दर्द करे, कभी कमर दर्द करे, कभी बाजू इधर कभी उधर, नहीं, एकदम आसन को सिद्ध करके बैठो कि जिस आसन में बैठे हो भगवान का ध्यान कर रहे हो।